सामाजिक बहिष्कार, हिंसा, पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नीमच जिले के हाड़ी पिपलिया गांव की पीड़ित 3 बहनों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर सामाजिक बहिष्कार, हिंसा की धमकी और पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांगीबाई, रामकन्याबाई और सपनाबाई ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के साथ वर्षों से सामाजिक कुप्रथाओं के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि उनकी शादी नहीं कराई गई और जब अपने पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की मांग की, जिसके बाद उनके भाइयों और उनके पुत्रों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दबाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने सामाजिक बहिष्कार का सहारा लिया और उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों से दूर करने की घोषणा की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके भाइयों और उनके पुत्रों ने एक मुर्गे की निर्मम हत्या की और उसका वीडियो बनाकर सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया। महिलाओं ने कहा कि उनके साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव किया गया है और उन्हें संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें समाज में स्वतंत्र रूप से रहने और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जा रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन किया गया है। उनके पिता की संपत्ति में समान हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि उनके भाइयों और उनके पुत्रों ने उन्हें शारीरिक हिंसा करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है। महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करके उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मैं हाड़ी पिपलिया से आई हूँ, मनासा तहसील से। और सर, मैं बिल्कुल देह व्यापार करने वाली बेटी हूँ। मैं जब तक थी देह व्यापार करने वाली तब तक तो कुछ नहीं कहते थे। और मेरा ना कोई बच्चा है, ना कोई आगे पीछे खिलाने पिलाने वाला है। और जहाँ मैं रहती हूँ बार बार मेरे को धमकी देते हैं, तेरे को उठ के भगना पड़ेगा यहाँ से, अभी हम आते हैं तेरे घर को उठाते हैं, अभी भगाते हैं यहाँ से। सर, मेरा घर भी मेरा नाम नहीं है, उन्होंने कोई नाम नहीं किया है। और सर, हम पिता के हिस्से में रह रहे हैं तो वो हमको रहने भी नहीं दे रहे, बार बार ऐसे बोलते हैं। हमारे भाई हैं, रामपाल है, बाबू है और रामेश्वर है। रामेश्वर शांत हो गया, उसके बच्चे हैं, सत्तू है, विकास है, श्रीराम है और गोवर्धन है। गोवर्धन का बेटा पिंकेश है, अंकुश है। सर, वो उनकी लड़कियां भी है। और सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी दुखी मैं हूँ, सरकार इतना बताती है कि बेटियों को सब कुछ न्याय देती है। मैं सरकार से इतना आवेदन करना चाहूँगी, इतना हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन करूंगी। सर, मेरा बिल्कुल जीवन है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरे को बचा लिया जाए। और बार बार मेरे को आपने बहिष्कार की बात करी है, किस प्रकार से बहिष्कार हुआ है? बहिष्कार सर, जब जमीन के ऊपर हमने जो बोला, उन्होंने धमकी दी कि बोले तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। फिर हम एसपी ऑफिस में गए, फिर हमारा मनासा थाने में भी गए। उन्होंने बोले बेटा आप ये कोर्ट में दावा लगा सकते हैं। तो फिर हमने कोर्ट में दावा लगाया है कि भाई सर, आज के कानून में बेटा और बेटी बराबर है, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए रहने की इतना। तो वो दबाव डालते हैं कि आप बिल्कुल कोर्ट से दावा उठाओगे और नहीं उठाओगे तो ये हमने जाति समाज बाहर निकाला है। कहीं आप शादी विवाह में भी नहीं जा सकते हो और कहीं आप रिश्तेदारी में बात नहीं कर सकते हो, कहीं आप जात समाज की दुकानों पे भी नहीं जा सकते हो, आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकता है। सर, हम हाड़ी पिपलिया रहते हैं और बाछड़ा समाज से बाछड़ा समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, है ना। तो उनसे जब बोला कि बोले कि हमको रहने के लिए जगह दी जाए, तो उन्होंने जब उसका विरोध किया, मना किया कि हम आपको समाज में रहने के लिए हम जगह नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे आपको रहना हो तो आप खरीद के रह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मौसी ने कोर्ट में दावा लगाया पिता की बराबर संपत्ति के लिए। तो उन लोगों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। एक कभी बोलते हैं हम इतने सारे लोग हैं तो हम तुमको मार देंगे, पीट देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे और कोई भी एक जिम्मेदारी लेके और जेल में चला जाएगा, हमारा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। और उसके बाद इन्होंने जब भी इनसे उनका काम नहीं बना तो फिर इन्होंने राजस्थान से 2 आदमी बुलाए, है ना। और उसके बाद इन्होंने मुर्गा काट के और हमको सभी प्रकार से मतलब समाज में उठना बैठना, शादी ब्याह में जाना और मौत में जाने से लेके सभी प्रकार से हमको प्रतिबंधित कर दिया। मुर्गा काटने की क्या परंपरा है? मुर्गा काटने की सर ऐसी परंपरा है कि जो भी समाज के सामाजिक प्रथा के जो भी विरुद्ध जाता है तो उसमें ये लोग ऐसा करते हैं कि मुर्गा काट के सामाजिक प्रथा से मतलब समाज से दूर कर देते हैं। तो ताकि ये है कि आप बैठ के समझौता करो, आप मतलब प्रशासन का सहारा नहीं ले सकते हो, आप ना तो कोर्ट में जा सकते हो, ना ही आप किसी पुलिस प्रशासन के पास जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने भी ऐसा इस प्रकार का कृत्य किया था उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से उन्होंने मुर्गे को मतलब जिस गर्दन काट के पशु क्रूरता कर दी है, मतलब तड़पने के लिए छोड़ दिया, हमको डराने के लिए उन्होंने इस टाइप के वीडियो प्रसारित किए हैं।
उन्होंने वीडियो प्रसारित किए इसके तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही मरेंगे सही। जैसे मुर्गा काट के हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमको हमारे जो भी कानूनी अधिकार है हमको हमारे कानूनी अधिकार दिलाए जाए। मेरा नाम अंशुल मालवीय है।